Hey everyone, welcome back to my channel. I am Khyati Sharma and I am a CBSE 11th PCM grader and if you are new to my channel, don't forget to subscribe. तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अच्छी करी थी छुट्टी एंड मैं थी घर पे, तो मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी थी। इस वजह से मैंने ऑब्वियसली छुट्टी ली थी स्कूल से, क्योंकि एक तो अब हमारा लास्ट मंथ बच रहा है बस 11th क्लास का। ऊपर से मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है एंड ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है आजकल। और स्कूल में मतलब ठीक चल रहा है बट इतना मेरे को लगता है कि घर पे पढ़ूंगी तो ज़्यादा मैं कवर कर सकती हूँ ना सिलेबस। ऑल दो स्कूल में काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ टाइम से चल रहा है, बट फिर भी मेरा थोड़ा सा स्कूल में हो नहीं पा रहा। अगर मैं स्कूल का मतलब मैनेज नहीं कर पा रही, बिकॉज 3:30 बजे तो मैं घर आती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट वगैरह करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक दिन स्कूल स्किप कर लेते हैं, बिकॉज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी एंड बस मैंने स्कूल स्किप कर लिया और फिर मैं बैठ गई घर पर पढ़ने। स्टार्ट कर दिया था मैंने सब कुछ पढ़ना। तो फिर मैंने अब सबसे पहले अपनी टैब निकाल ली, क्योंकि भाई मेरा मैथ्स में दो चैप्टर पेंडिंग हो रखे हैं। स्कूल में वैसे मेरा स्टार्ट हो चुका है लास्ट सेकंड चैप्टर और सर ने वो हाफ भी करवा दिया, बट मेरा वो थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा क्या पूरा ही रह रहा है अभी। तो बस मुझे वो पढ़ना था और मतलब जितना सर ने पढ़ा दिया स्कूल में उतना तो मेरे को क्लियर है, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करी मैंने उस चैप्टर की, तो मैं नहीं कह सकती कि वो हाँ मेरी साइड से हो रखा है। मतलब जो सर ने पढ़ाया था हमें बस मैंने वही पढ़ रखा है, तो मैंने उसके अलावा अपनी बुक तक नहीं उठाई है लिटरली। तो बस अब मैं उठा के मतलब पढ़ूंगी उस चैप्टर को। एंड मेरा फिजिक्स में भी 2 चैप्टर रह रहे हैं, 2 तो नहीं वैसे एक तो हो ही चुका है, हाफ हो चुका है, हाफ बच रहा है, वो रह रहा है। और केमिस्ट्री का वैसे मेरा सिलेबस हो रखा है पूरा। एक केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, उसे पढ़ना है, वो हाफ ईयरली में आया था, मैंने तब भी छोड़ दिया था। तो बस सीएस का मेरा सिलेबस रह रहा है, वो मुझे करना है। और म्यूज़िक और इंग्लिश है मेरे पास, तो उन्हें तो मैं कर ही लूँगी एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी। तो बस यही मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इस वजह से थोड़ा सा स्किप कर लिया मैंने स्कूल। एंड बस फिर क्या था, मैंने अपनी टैब निकाली, उसमें मैंने अपना ऐप खोला PW का, जिससे मैं पढ़ती हूँ। और बस मैंने उसको खोला और फिर अपनी वीडियो चला ली। सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैथ्स, बिकॉज भाई मेरा मैथ्स का सिलेबस मतलब मेरा होने वाला है। मुझे ये होता है जब हम ना बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं तब थोड़ी सी मोटिवेशन रहती है, और जब बिल्कुल एंड पे हो जाता है कि हाँ तो फटाफट से होगा, फिर रिविजन स्टार्ट करेंगे, तब भी थोड़ी सी मोटिवेशन रहती है। तो मैं अभी लास्ट वाले फेज में थोड़ी सी मोटिवेशन है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर बच रहे हैं, वो भी छोटे छोटे से ही हैं, तो वो कंप्लीट हो तो फटाफट से पीछे का पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सब भूल रखी हूँ मैं। एंड भाई एनुअल बिल्कुल सिर पे हैं, तो इसलिए मेरे को पढ़ना था। और बस मैंने लेक्चर खोल लिया और अपना स्पायरल निकाला है, जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ। नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ भाई, जो सर पढ़ाते हैं वो लिखती जाती हूँ और कुछ नहीं है। और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को क्या होता है बाद में एग्जाम के टाइम पे गो थ्रू कर लो, लेकिन इतना टाइम मेरे को बचता ही नहीं है भाई। एग्जाम से एक दिन पहले मैं क्या कर रही होती हूँ, फटाफट जो भी मेरे सामने आ रहा है वो क्वेश्चंस कर लेती हूँ एंड दैट्स ऑल। बट नोट्स मेरे को ज़रूर बनाने आते हैं, बिकॉज वरना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ भाई। अगर मैं पढ़ रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं लिख रही तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, इसलिए मैं ज़रूर लिखते लिखते पढ़ती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर फर्स्ट टाइम, मतलब मैं पहली बार पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ूंगी, लेकिन खुद से पहली बार पढ़ रही हूँ। तो बस मैंने इसे चला लिया और मैं बैठ गई थी पढ़ने। सो आप देख सकते हो आगे का टाइम लैप्स। तो मैंने उस दिन देखे बस रात को 2 लेक्चर्स, क्योंकि मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस मैंने अपने 2 लेक्चर कंप्लीट करे स्टैटिस्टिक्स के जैसे तैसे। एंड देन मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप मूव कर गई। सॉरी, मेरे स्टैटिस्टिक्स के पूरे कंप्लीट हो गए थे, मैंने प्रोबेबिलिटी के देखे थे 2 लेक्चर्स, वो मैंने कर लिए। एंड ये क्लिप्स है हमारी अगले दिन की। तो मैं सुबह सुबह बैठ गई थी यहाँ पे पढ़ने 10:16 पे, मतलब मैं थोड़ा सा आराम से उठी थी एंड देन यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। और ये रही मेरी टेबल, यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हैं एंड कलर्स वगैरह रखे हैं। एंड फिर बस अपनी टू डू लिस्ट बनाई, उस पर इम्प्लीमेंट करना था। और टू डू लिस्ट तो मैं बनाती रहती हूँ बट इम्प्लीमेंट नहीं हो नहीं पाता, वो बात अलग है। बस फिर अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना था, बट तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, ज़्यादा कुछ तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बट स्टिल ट्राई एंड ट्राई। और बस फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली फटाफट से। और मेरे को क्या करना है भाई, मैं रोज़ सोचती हूँ रात को सोने से पहले कि मैं अपना सिलेबस आज कंप्लीट कर लूँगी, आज कंप्लीट कर लूँगी, और रात को फिर हो जाता है, फिर दोबारा रात हो जाती है, फिर मैं सोचती हूँ चलो कल से पढ़ेंगे। पता नहीं ये प्रोकास्टिनेशन वर्ड मेरी लाइफ में कहाँ से आ गया, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करने लगी हूँ। टिल 10th मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, मैं पढ़ती थी भाई बिल्कुल। कभी मेरे को ऐसा नहीं था, या तो हम कह सकते हैं उस टाइम पे बोर्ड्स का प्रेशर था शायद इस वजह से, या फिर पहली बार बोर्ड्स देने थे, थोड़ा डर था इस वजह से। लेकिन जब से 11th में आई हूँ पता नहीं इतनी ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करती हूँ, सोचती हूँ कल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो कल ही नहीं आगे दे रहा। बट ठीक है, कम बैक तो करना ही पड़ेगा, इस साल तो मैं एकेडमिक कम बैक करके रहूँगी, ऐसा मैं हर बार सोचती हूँ। बट कोई नहीं, इस बार हो जाएगा।
स्टडिंग मैथ्स फॉर अ गुड 5 और 6 आवर्स। अब मैं पढ़ने वाली हूँ फिज़िक्स। मैथ्स और फिज़िक्स वैसे तो भाई भाई से होते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है। फिज़िक्स में भी मेरा सिलेबस रह रहा है 2 चैप्टर्स का, तो मुझे वो कंप्लीट करना था। एंड जो भी नोटबुक मुझे चाहिए होती है वो सबसे नीचे कैसे पहुँच जाती है मुझे समझ नहीं आता। फिर बस मैंने अपनी फिज़िक्स की नोटबुक निकाली जो कि मेरे स्कूल की हैं, और उसी में अपने नोट्स बनाती हूँ। मैंने बता रखा है मैं क्यों बनाती हूँ, उसका रीज़न अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। और मैंने आपको अपने नोट्स नहीं दिखाए थे कि मैंने एसएचएम में कहाँ तक नोट्स बना लिए, तो आप देख लो कि मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर रखा है एसएचएम वाला चैप्टर, और अब मुझे आगे इसको मूव करना था। तो बस भाई पता नहीं क्या हो गया, पीडब्ल्यू वाला ऐप ना मेरी टैब में चल ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई करा कि पता नहीं क्या हो गया, लॉग इन नहीं हो रहा, लॉग आउट क्यों हो रहा है बार बार। मतलब पता नहीं वो ना बार बार लोडिंग हो रहा था। फिर रिफ़्रेश करी थी, बट कुछ अजीब सा ही मतलब एरर आ जा रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन में चलाया था इसे क्रोम से, फिर ये चल गया था फाइनली। बट पता नहीं क्या हो गया था उसमें, तो फिर मैंने इसे फ़ोन में चलाया एंड देन मैं बैठ गई पढ़ने। फिज़िक्स में मैं एसएचएम कर रही हूँ, बस ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा होपफुली आज या कल में। उसके बाद मेरे को वेव्स भी स्टार्ट करना है। ऑल्दो मेरा स्कूल में एसएचएम अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी खुद से तो पढ़ना ही होता है, चाहे आज पढूँ या कल पढूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास हाँ थोड़ा टाइम है कि मैं एसएचएम आराम से पढ़ सकती हूँ। लेकिन स्टिल मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं खुद से कर लूँ तो स्कूल में रिवीजन हो जाएगा मेरा, फिर एक बार और रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि एनुअल्स भाई नेक्स्ट मंथ ही हैं। तो इसलिए बस फिर मैं बैठ गई थी इसे पढ़ने, और फिर मैंने फटाफट से अपने नोट्स बनाए और पढ़ाई कर ली। एंड यस, आप देख सकते हो आगे मैंने कैसे पढ़ाई करी। तो मैंने अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, और मेरी जो एसएचएम है उसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं। 6 लेक्चर्स है, उसमें से मेरे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी 2 लेक्चर्स और बच रहे हैं। यहाँ पे मैं रक्षक सर से पढ़ रही थी, एंड मेरे नोट्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद बस मुझे सोना था, क्योंकि मैं पूरे दिन मैथ्स पढ़ रही थी। फिर रात को बस मैंने 1 घंटे का अपना लेक्चर ले लिया था फिज़िक्स का, और अब मुझे जाना था सोने। फिर मैंने अपनी बुक्स रख दी, और मुझे याद आया कि मैंने अपने प्रोबेबिलिटी के नोट्स तो दिखाए नहीं जो मैंने बनाए थे। फिर मैंने सोचा चलो ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रही थी। तो ये रहे मेरे स्टैटिस्टिक्स के भी बनाए थे और प्रोबेबिलिटी के भी बनाए थे, तो ये रहे। और यहाँ पे पीछे फिर वही है स्टैटिस्टिक्स, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, छोड़ो उसको, उसके। एंड यस, उसके बाद मैं चली गई थी सोने थोड़ा जल्दी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। एंड यस, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।